हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, क्या होता है जब H2O2 निम्न से अभिक्रिया करती है। पहला क्या दिया है, लेड सल्फाइड। दूसरा क्या दिया है, अम्लीकृत फेरस सल्फेट विलयन। और तीसरा क्या दिया है, क्षारीय पोटेशियम फेरोक्साइड विलयन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा पहला ये देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, लेड सल्फाइड। यह क्या होता है, लेड सल्फाइड का क्या होता है सूत्र में, ये होता है PbS। तो आइए पहला अभिक्रिया करके देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड क्या होता है, PbS। ये हमारा क्या है, लेड सल्फाइड है। और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसकी अभिक्रिया करानी है हमसे, किससे करानी है, H2O2 से। तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या होगा, तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा काले लेड सल्फाइड का सफेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमें यहाँ प्राप्त होगा PbSO4 प्लस जल के कुछ H2O। इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जल आ जाएगा 4 मोल और यहाँ ये 4। तो ये हमारा क्या है, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड ये क्या होता है, काला होता है, काला। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसकी अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, लेड सल्फेट। ये हमें प्राप्त हुआ है लेड सल्फेट। ये किस रंग का, सफेद, सफेद रंग का। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जल। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया हम कराए हैं तो हमें यह क्या किया है, जो लेड सल्फेट है काले कलर का यानी कि PbS, यह क्या किया है, PbS को PbSO4 में बदल दिया यानी कि लेड सल्फेट सफेद में। यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत कर दिया है, ऑक्सीकृत कर दिया है। ये क्या कर रहा है, जो हमारा PbS है यानी कि लेड सल्फेट है, इसमें क्या कर दे रहा है, इसमें PbS में ऑक्सीजन का योग करा दे रहा है, PbS में ऑक्सीजन का योग करा दे रहा है। तो यहाँ क्या देखा, जो हमने PbS को PbSO4 में ये ऑक्सीकृत किया है, जो PbS है यानी कि लेड सल्फेट है उसका ऑक्सीजन का योग करा दे रहा है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। तो आइए अब दूसरा देश से अभिक्रिया करा लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया है, अम्लीकृत फेरस सल्फेट विलयन। तो आइए फेरस सल्फेट विलयन क्या होता है, FeSO4। ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। और यहाँ पे क्या दिया था, अम्लीकृत। तो यानी कि इसको अम्लीकृत करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अम्ल ले लेंगे। तो अम्ल की जगह हम ले लेते हैं H2SO4, H2SO4। और प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से यानी कि H2O2 से। तो हम H2O2 से अभिक्रिया कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा अम्लीय विलयन में फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण होता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा Fe2SO4 3 और प्लस यहाँ पे जल H2O। इसको आइए हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके 2 मोल और यहाँ पे 2 मोल जल। तो ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हमारा है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हमें प्राप्त क्या हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है फेरिक सल्फेट, फेरिक और जल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा H2O2 है यह क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक, कारक गुण। तो हमने यहाँ पे अपनी दूसरी अभिक्रिया भी देख ली फेरस सल्फेट के साथ। तो आइए अब तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो तीसरा क्या दिया है, क्षारीय पोटेशियम फेरोक्साइड विलयन। तो आइए इसकी अभिक्रिया करा के देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्या दिया, अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो तीसरा हमारा दिया है क्षारीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन। तो आइए इसकी अभिक्रिया करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो क्या दिया था, पोटेशियम फेरिसाइनाइड यानी कि K3FeCN का 6
ये हमारा हो गया पोटेशियम फेरिसाइनाइड और प्लस यहाँ पे क्या दिया था, क्षारीय पोटेशियम। तो क्षारीय करने के लिए हम एक क्षार का यूज करें, यानी कि हम क्षार एक ले लेंगे, तो हमने लिया KOH और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, यानी कि H2O2। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा हम क्षारीय विलयन में पोटेशियम फेरिसाइनाइड का पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अपचयन कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा K4 ब्रैकेट में FeCN और ये 6 और ये ब्रैकेट प्लस H2O प्लस O2। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 मोल और यहाँ पे इसके 2 मोल हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 मोल और ये H2O 2 और ये O2। तो हमने क्या देखा कि हमारा क्या था, ये हमारा था पोटेशियम फेरिसाइनाइड और ये अम्लीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और उसमें अब किस में हमें बदल गया है, ये बदल गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये था पोटेशियम फेरिसाइनाइड और ये किस में बदल गया है, ये बदल गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया था 3, पहला था लेड सल्फेट, तो यहाँ पे हमने लेड सल्फेट की अभिक्रिया करा दी H2O2 से, और दूसरा पूछा था अम्लीकृत फेरस सल्फाइड विलयन, तो हमने क्या किया, फेरस सल्फेट का एक अम्ल लेके और हमें अभिक्रिया करा दी H2O2 से। और तीसरा हमारा क्या दिया था, क्षारीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन, तो इसमें हमने क्षार एक लेके पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अभिक्रिया करा दी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।